नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। आने वाले बजट को लेकर लोगों के विचार। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए टैक्स पर छूट। कानपुर नगर दिनांक 23 जुलाई को इस समय मैं सरकार के आया हूं आने वाले कानपुर बजट को महानगर में लेकर सभी की अपनी और संभावनाएं आने वाला हैं। बजट इसको है 23 लेकर तारीख को हमारे संवाददाता और मेरे प्रेम सिंह साथ के हैं द्वारा तरुण गुप्ता जी के साथ मिस्टर खास तरुण गुप्ता जी। बातचीत। संवाददाता सर, अपना प्रेम परिचय सिंह की रिपोर्ट, स्वतंत्र मैं स्तंभ तरुण न्यूज़। गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कानपुर में पिछले 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पूछिए क्या पूछना है। सर, जैसा कि बजट 23/7/2024 को आने वाला है और ये मोदी सरकार का तीसरा बजट है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बजट के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। मोदी सरकार के तीसरी टर्म का ये पहला बजट है, फुल बजट। अभी इंतरिम बजट आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो मीडियम क्लास है उसके लिए इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए। और मुझे जो अंदाज़ा है, जो 2.5 लाख की एग्जम्प्टेड लिमिट है, ये बहुत कम है और कम से कम 5 लाख तो हो जानी चाहिए। कुछ महंगाई ज़रूर दिख रही है, पर मोदी सरकार का डेवलपमेंट देखते हुए ये महंगाई को हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के समय पे शेयर मार्केट काफ़ी ऊंचाइयों पर है। आई थिंक मेरे ख्याल से ऑल टाइम इस समय हाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस समय शेयर मार्केट के बारे में कुछ थोड़ा सा आप बातें बताएं। शेयर मार्केट का मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, छोटा मोटा मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में अपनी इंडियन इकोनॉमी सबसे अच्छी है, जिसकी वजह से ही ये मार्केट अभी यहाँ तक ऑल टाइम हाई पहुँचा है। और जब तक मोदी जी रहेंगे इंडिया में प्रधानमंत्री, भारत सरकार, तो अपने यहाँ का इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे $1 ट्रिलियन की बात हो रही है, तो ये जाएगी ही जाएगी 100%। और अभी शेयर मार्केट अच्छा जाएगा, थोड़े बहुत करेक्शन आने हैं, वो तो ठीक है, आएंगे नहीं तो शेयर मार्केट बढ़ेगी नहीं, एकदम से नहीं बढ़ सकती है। और जैसा लोग कह रहे हैं, मुझे भी अनुमान ऐसा लग रहा है कि 90,000 और 1 लाख तक जाएगा ये। तो सर, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि बजट में किन सेक्टरों में कुछ, आप किसी सेक्टर के बारे में, किन किन सेक्टरों में थोड़ा सा मतलब कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वैसे मेरे हिसाब से 3-4 सेक्टर में करना चाहिए हर इन्वेस्टर को, और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सारे सेक्टर में करना चाहिए, जिससे ये रहता है कि कभी कोई सेक्टर चल रहा है, कभी कोई सेक्टर नहीं चल रहा है। और हम अपने छोटे इन्वेस्टर को या जो अपने पहली बार आ रहे हैं, तो उनको हम आगाह करेंगे कि खबरों पे इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा स्टडी कर लें और ब्लू चिप पे इन्वेस्टमेंट करें, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें और करते रहें। मार्केट अच्छी है, आप कमाएंगे ज़रूर। सर, मैं चाहता हूं कि आप जो है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं या जो हमारे शेयर धारक हैं या जो हमारे इनकम टैक्स जो पेई हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे। इनकम टैक्स पेई हैं, उनके लिए एक ही संदेश है कि जो सैलरी एम्प्लॉई हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, बट ट्रेडिंग ना करें। जो बिजनेसमैन हैं, अगर उनका मैं जैसे टैक्स ऑडिट करता हूं, तो मुझे ये समस्या आती है, अगर वो शेयर की ट्रेडिंग भी करते हैं तो टैक्स ऑडिट में भी समस्या आती है और वो उसकी बुक्स बना नहीं पाते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है और उनको सलाह भी है कि जो टैक्स ऑडिट जो कराते हैं उनको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, या करें काम तो एज ए इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग करेंगे तो वो सारी चीज़ें फिर वो ठीक से असेसमेंट और वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती, उसमें दिक्कतें आती हैं। ठीक सर। स्वतंत्र स्तंभ न्यूज को समय देने के लिए हमारे साथ थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तरुण गुप्ता जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।